तरफ राहुल गांधी की दमदार रैली और दूसरी तरफ एक खबर आई, 19 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आपको लगेगा कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी कुछ ऐसी राजनीतिक घटना नहीं है, तो फिर कैसे प्रधानमंत्री का चेहरा बदल सकता है? और अगर कोई साथ में यह भी दावा कर दे कि कौन बनेगा 19 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री, तो आप क्या कहेंगे? यह खुलासा आखिरकार कहां से और क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है कि बहुत बड़ा खुलासा अमेरिका में भी होने वाला है। अब ये सारे दावे जो किए जा रहे हैं, इसका आधार क्या है? सब पर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले इनसे मिलिए। हो सकता है आप में से अधिकांश लोग इनको जानते हो। इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान और ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री किसके? महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के। आज इनका जिक्र इसलिए क्योंकि इन्होंने ऐसी बात बोल दी दूसरी बार, जिससे देश की राजनीति में हलचल मच गई। भूचाल आ गया। भूचाल का मतलब भूचाल। इन्होंने दावा किया है और यह दूसरी बार दावा किया है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं दूसरी बार, कि देश का प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है। 2 साल 3 साल में नहीं, 1 सप्ताह के भीतर। कब? इन्होंने कहा 19 दिसंबर को। अखबारों की सुर्खियां आपके सामने हैं। देश के प्रधानमंत्री बदलेंगे। बात इतनी नहीं है। दावा यह कि अमेरिका की जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। हलचल तेज होनी थी, हो भी रही है। कौन बोल रहा है? एक देश के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले पीएमओ में काम कर चुके हैं। मनमोहन सरकार में लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में राजीव गांधी के बड़े नजदीकी माने जाते थे और बड़े नेता रहे पृथ्वीराज चौहान। तो इन्होंने यह बात कही है तो पूरे देश में चर्चा का विषय तो होगी। हलचल तो मचनी थी और मची भी। सब लोग अब यह पूछ रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन साथ में यह भी बता दें कि कौन बनेगा। कौन बनेगा? इनका कहना यह है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो होगा मराठी। मराठी। अमित शाह नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, मराठी व्यक्ति। और देश का बड़ा चेहरा यह बात कह रहा है। और यह दूसरी बार दावा किया है इसी महीने में पृथ्वीराज चौहान ने। पिपरी चिनवाड़ा एक जगह है पुणे के पास, वहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और वहां यह बात उन्होंने बोली। इससे पहले सांगली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब भी यही बात बोली थी। और चौहान का कहना यह है कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुका हूं और दिल्ली की राजनीतिक हलचल से भी वाकिफ हूं। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? खुद पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं। यही वजह है मैंने जो बयान दिया है उसको हल्के में मत लेना। कौन कह रहा है? चौहान कह रहे हैं। हालांकि ठोस सबूतों के अभाव में सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं। लोगों के मन में भी यह सवाल है कि भाई अमेरिका के साथ इस घटना को जोड़ने का क्या मतलब। और पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा, इसी का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका की राजनीतिक घटनाओं का जो जिक्र उन्होंने किया ना, कहा अमेरिका में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो इजराइल का गुप्तचर है। उसने कई बड़े नेताओं के बंगलों में कैमरे लगाकर उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े खुलासे जल्दी सामने आने वाले हैं, जिससे कई बड़े चेहरों से पर्दा उठ सकता है। कौन कह रहा है? पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं। अमेरिका में कोई स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं। चौहान ने यह भी कहा कि अमेरिका में एक नया कानून लाया जा रहा है और उसी के तहत 19 दिसंबर को इन बड़े नेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि यह नेता कौन है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर देखा जा सकता है। आपने एस्पिन फाइल का नाम सुना होगा, उसका जिक्र पृथ्वीराज चौहान ने किया है। अमेरिका में जेफरी एस्पिन फाइल्स का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस फाइल्स के सामने आने के बाद से अमेरिका में भारी राजनीतिक तूफान उठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका असर भारत पर पड़ना है तो वो स्टिंग ऑपरेशन क्या है? चौहान का मानना है कि इन्हीं घटनाओं का असर भारत पर किसी भी हाल में पड़ेगा। इस पर जवाब बीजेपी को देना था और बीजेपी ने भी जवाब दिया।
कहा कि अगर अमेरिका से कुछ दस्तावेज सामने आते हैं तो उसका भारत के प्रधानमंत्री से क्या लेना देना, भारत के प्रधानमंत्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत के प्रधानमंत्री कैसे बदल सकते हैं। जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी नेता, और कहना भी था भाजपाइयों को। पर पृथ्वीराज चौहान के इस बयान ने राजनीति को गरमा दिया है। अब सबकी नजरें, सबकी निगाहें 19 दिसंबर तक टिकी हैं। 19 दिसंबर। यह दावा सिर्फ बयानबाजी था या कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण जिसका इशारा तस्दीक पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं। अब देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान को जो लोग जानते हैं, 10 साल मैंने आपको बताया कि उन्होंने पहले भी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे वही उनको राजनीति में लेकर आए। पृथ्वीराज चौहान को कई साल हरियाणा के प्रभारी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्यसभा लोकसभा में रहे, फिर उनको बना दिया गया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। तब आपको याद होगा कि विलासराव का देहांत हुआ था, तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया था, अशोक चौहान। यानी मैं इनका राजनीतिक कद इसलिए आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई सड़क छाप नेता ने यह बात बोल दी हो, एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं। यानी लंबी राजनीतिक बारी खेली है इन्होंने, और ऐसे वक्त में भी कांग्रेस के साथ टिके हुए हैं, कांग्रेस को छोड़कर नहीं गए। लेकिन ये जो खबरें इन्होंने दी हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। यानी एक बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि 19 दिसंबर तक देश का प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा। अब सवाल ये कि भाई मराठी कौन होगा? अगर मराठी का जिक्र कर रहे हैं तो क्या उनका कहना देवेंद्र फडणवीस की तरफ इशारा था या नितिन गडकरी की तरफ इशारा था? वो कौन बन सकता है जिसका जिक्र मराठी का जिक्र कर रहे हो? हमें नहीं पता कौन है, कोई भी हो सकता है। अब ये सवाल तो ये है, जवाब बीजेपी दे रही है, लेकिन सवाल ऐसा उठ रहा है जिसके बाद अब राजनीतिक माहौल में वाकई गर्मी आ गई है। और अब 2 बार, जी हां, दूसरी बार अगर उन्होंने ये बात बोली है, एक झटके में सांगली में भी बोल दिया और फिर पिपरी छिंदवाड़ा में भी यही बात बोल दी, पुणे में 2 बार अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी शख्सियत का बोल रहा है तो जाहिर है इसके पीछे कुछ मंतव्य होगा, कुछ कहानी है, कुछ सच्चाई है, झूठ है, या फिर कुछ और कहानी चल रही है। अब 19 तारीख का इंतजार सबको है, लेकिन बात बड़ी तो है। और इस दौर में लग रहा है कि प्रधानमंत्री जब पूरी तरह से स्टेबल गवर्नमेंट चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में यह बात बोलना और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, यह कोई साधारण बात नहीं लगती। कम से कम सोचने पर मजबूर करती है कि भाई सच्चाई इसमें क्या हो सकती है। अब सच्चाई के लिए 19 तारीख का इंतजार, और 19 तारीख दूर नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? यह खबर और दावे को लेकर आप क्या सोचते हैं? और क्या अमेरिका में कोई ऐसा खुलासा होने जा रहा है जिसका असर देश की सियासत पर पड़ने वाला है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।